अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको सबक नंबर 11 समदर्शी पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ समदर्शी कहते किसे हैं। बच्चों, समदर्शी उसे कहते हैं जो सब कुछ अपनी एक आँख से ही देखता हो। तो बच्चों, यदि कोई व्यक्ति आपसे कमज़ोर है या वे शारीरिक रूप से अक्षम है यानी अपाहिज है, तो उसकी कमज़ोरी का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये आपके लिए एक नसीहत है। आइए आज हम इसी विषय से संबंधित इस पाठ को पढ़ते हैं। वंशी को अपनी एक आंख खराब होने का दुख न था, क्योंकि वे सोचता था कि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई ना कोई खराबी है। आज तक किसी ने तो मोहल्ले में और ना स्कूल में ही उसे चिढ़ाया और ना कोई उस पर कभी हंसा था। उनके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसे उसकी दोनों आंखें सबकी तरह सलामत हैं और वे सबके जैसा ही है। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया था, वंशी को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु सतीश में सबसे बड़ा ऐब यही था कि दूसरे में जब कोई कमी देखता तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता था। कौन? सतीश। कुछ समय बाद ही वह वंशी को समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगा। धीरे धीरे सभी उसे इसी नाम से पुकारने लगे। इस कारण वंशी क्रोध व पश्चाताप से भर जाता। एक दिन तंग आकर उसने कक्षाध्यापक से शिकायत कर दी। किसकी? सतीश की। कक्षाध्यापक ने सतीश को नसीहत दी और कठोर दंड देने की चेतावनी दी। इसके बाद तो सतीश उसे और ज़्यादा परेशान करने लगा। एक दिन वे घर आकर खूब रोया। पूरी बात सुनकर माँ ने समझाया, मेरे लाल, ईश्वर ने ही बनाया है तुझे, वही तेरे लिए कुछ करेगा। किससे कहा? वंशी से। 2 दिन बाद ही खेलते समय सतीश की एक आंख पर गेंद की करारी चोट लगी। चोट गहरी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर कई दिनों तक सतीश स्कूल नहीं आया। एक दिन वंशी सतीश से मिलने गया, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। आँख में थोड़ी राहत मिलते ही वह स्कूल चला गया। उसकी घायल आँख पर अब भी पट्टी बंधी थी। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा वे अपने साथियों को आप बीती सुना रहा था। वंशी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया। फिर आँख पर पट्टी बंधी थी, जिधर आँख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ता से कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्यों भाई, नज़र तो आ रहा हूँ ना? मैं तो तुम्हारा दोस्त वंशी। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त वंशी, तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। किसने कहा ये? वंशी ने। किससे कहा? सतीश से। सतीश गुस्से से बोला, समदर्शी जो है वही रहेगा। 2-4 रोज़ में पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना कि समदर्शी कौन है। दूसरे दिन वे स्कूल आया तो उसकी आंख पर पट्टी ना थी। आंख बुरी तरह लाल थी, असहनीय दर्द होता था। मम्मी ने समझाया भी था, लेकिन वे ना माना था और पट्टी फेंककर स्कूल चला आया था। सतीश के साथियों ने उसको कहा, गजब किया तुमने सतीश, इतनी जल्दी आंख पर से पट्टी उतार दी। कुछ हो गया तो? सारा दिन उसने बेचैनी से गुजारा। किसने? सतीश ने। दर्द से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित हो गया, यानी लेट गया पीठ के बल। उसे कुछ होश न था। कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलाया, कब आँख पर वापस पट्टी बंधी, उसे कुछ पता न था। डॉक्टर अंकल उसके पिताजी के गहरे दोस्तों में से थे, इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे। ख्याल रखना था तुम्हें, अब भुगतो। दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो। आँख की झिल्ली से खून रिस रहा है, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सुनकर सतीश डर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? क्या मैं भी समदर्शी बन जाऊंगा? सब मेरी ही गलती है। मैं ही वंशी को तंग करता था। उसने तो हमेशा सहनशीलता से काम लिया था, मैंने ही भूल की। काश मैं ही 2-4 दिन के लिए उसकी तरह सहन कर पाता, आंखों से पट्टी ना खोलता। अब न जाने क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा। कहीं आँख चली गई तो? वे इन्हीं विचारों में था कि नींद ने उसे घेर लिया, यानी उसको नींद आ गई। सुबह जब उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी तो वे मुंह से कुछ न बोला। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। डॉक्टर अंकल ने पापा को बधाई देते हुए कहा, अब तो 15 दिन पट्टी ना खोलने देना। पापा हर्ष विह्वल होकर, यानी बहुत खुश होकर कहने
जा रहे थे कि सतीश बीच में ही बोल उठा, डॉक्टर अंकल, जब तक आप नहीं कहेंगे पट्टी नहीं खोलूँगा। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही वे विभिन्न विचारों में ही खोया रहा, यानी अलग अलग तरीके के ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। समदर्शी अब उसे वंशी के नाम से याद आता था। जब आंखें स्वस्थ हो गईं तो वे स्कूल गया और अपने साथियों से सबसे पहले वंशी के बारे में पूछा। इतने में वंशी आता दिखाई दिया तो सतीश लपक कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। मेरे अच्छे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊँगा। तो बच्चों, ये पाठ आपका यहाँ पर पूरा होता है। आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। यहाँ मैंने पेज नंबर लिख दिए हैं और कुछ के उत्तर मैंने प्रश्न के सामने या नीचे ही लिख दिए हैं। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। जिन पर मैंने लिखा है डू इन कॉपी, वो आपको कॉपी में करना है। बाकी की सारी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है, शब्दार्थ कॉपी में करने हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।